जितने लोगों के जीवन अस्थिर है, आज प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपको याजक बनना है, आप याजक हो, उस याजक की सेवा में आपको स्थापित होना है। आमीन। जब तक आप उस रिश्ते के अनुसार परमेश्वर के सम्मुख नहीं बैठो, हम लोग उस चैलेंजेस कैसे मीट करेंगे, सेवा कैसे करेंगे? हमको तो प्रार्थनाएं चाहिए, काम कैसे करेंगे? हमको प्रभु का अनुग्रह चाहिए। शैतान हर जगह रुकावट डालता है, हमको रुकावटों पर जय चाहिए। हम कैसे करेंगे अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे? तो प्रार्थना ऑप्शन नहीं है, ये लाइफ की नेसेसिटी है। ये तरीका है परमेश्वर के फेवर में चलने का, ये तरीका है पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने का, ये तरीका है अच्छी हेल्थ में चलने का। लाइफ में तरीका हो जाएगा डिपेंडेंट रहने का, उसके भरोसे। तो जो उसके भरोसे वो शर्मिंदा नहीं होता। आमीन। फिर वो अनुग्रह का पात्र है। हम क्यों प्रेयर करें? अब प्रेयर नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर के फेवर में कैसे चलेंगे? क्योंकि परमेश्वर ने आपको तरीका नहीं बनाया। परमेश्वर ने बोले अस्त्र शस्त्र इसको उठाओ। जो शस्त्र परमेश्वर ने दिए, सामर्थ्य है परमेश्वर के द्वारा, उसके फेवर में चलने का एक ही तरीका है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने का एक ही तरीका है। मेरा दिल विनम्र रहे, उसका एक ही तरीका है। डिवाइन हेल्थ में, परमेश्वर की अगुवाई में, और कोई तरीका नहीं है बिना प्रेयर लाइफ के। तो अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम खड़े कैसे रहेंगे? हम शैतान के सारे जो रुकावटें लाता है उसमें जय कैसे पाएंगे? सेवा कैसे करेंगे? हम जब प्रचार कर रहे लोगों में बात कैसे जाएगी? उन कठोर दिलों में भी वचन कैसे जाएगा? अगर अभिषेक नहीं है तो, अगर प्रभु की उपस्थिति नहीं है तो, अगर प्रार्थना नहीं करेंगे तो शरीर में सेवा करने लग जाएंगे। अगर प्रार्थना नहीं करेंगे परमेश्वर के फेवर में नहीं चलेंगे। अगर प्रार्थना नहीं करेंगे अपने मन की करने लग जाएंगे। क्रूस की जो आशीष है वो जीवन में दिखेगी, गरीबी से भी छुटकारा मिलेगा। और ये अपने आप में श्राप है, और जितने श्राप है प्रभु यीशु ने उन श्रापों को तोड़ा है। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना अपने आप में ये दिखाता है कि मेरा भरोसा उस पर, हम डिपेंडेंट है उस पर, हमको उसकी ग्रेस चाहिए। आमीन। आमीन। प्रेयर क्यों करें? क्योंकि हमको उसकी ग्रेस से हम उस पर निर्भर हैं। अगर हम उस पर निर्भर नहीं रहेंगे, हम उसके रेस्ट में नहीं चल पाएंगे। हम अपनी बुद्धि से चलेंगे, अपने तरीकों से चलेंगे, अपने सामर्थ्य में चलेंगे। जब हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना जब हम करते हैं हमारा विजन क्लियर होता है। और हम कब तक रोएंगे? हम कब तक वो विश्वासी बनेंगे जिसने जय नहीं पाई? और हम कब तक एक ही चीज से संघर्ष करते रहेंगे? जब तक हम प्रार्थना में परमेश्वर को पकड़ना नहीं सीखे। आमीन। इसी प्रार्थना में मन नया होता है। हम लोग ऐसे नहीं बदलते। कई बार प्रभु के सामने रोना पड़ता है, परमेश्वर के सामने विनम्र होना पड़ता है। अपने भार, अपनी चिंताएं, अपनी परेशानियां, अपने सवाल परमेश्वर के सामने करने पड़ते हैं। आमीन। तो याजक की तरह प्रेयर कैसे करें? एवरी डे हम मंदिर में जाए। मतलब आपकी प्रार्थना चालू है जैसे आप मंदिर में जा रहे हैं। नए विधान में हमारा परमेश्वर से रिश्ता कैसे है? मेमने के लहू के द्वारा। ये वो मेमना है जो बाहर मारा गया, मतलब शरीर में अपने मारा गया, उसके लहू के द्वारा हमारा परमेश्वर से संपर्क है। हमारे रिश्ते का बेसिस जीसस क्राइस्ट है। तो प्रार्थना की शुरुआत होनी चाहिए उस मसीहा की महिमा करके, जिसके बलिदान के द्वारा हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। आप शुरुआत करोगे, आप मंदिर में पहले स्थान पे। ये पहला स्थान क्या है? ये पहला स्थान है जहाँ वो बलिदान चला जाता है, और यहाँ एक ही बलिदान चलता है, मेमने का। आमीन। उस निष्पाप मेमने का। आपको मालूम है यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा परमेश्वर से आपका मेल हुआ, आप मंदिर में प्रवेश कर सकते हो। इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह को, उसके सामर्थ्य, उसके महान बलिदान के लिए। आपने मुझे बचाया, आपने मुझे संभाला, क्योंकि हम उसी के द्वारा पिता के पास आ रहे हैं। प्रार्थना में इरादे सही होते हैं। प्रार्थना में मालूम चलता मैं कितना ठीक हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है उस उपस्थिति में जाने से पहले मेरे को हर वो बाधा हटानी है जो उपस्थिति से मुझे जाने से रोकती है। वहां मेरे इंटेंशन, मेरी सोच प्योर होती है। मेरे काम को करने के पीछे क्या इरादा है वो पवित्र होता है। मेरा अंतर्मन जो अगर अशुद्ध हो गया वो शुद्ध होता है। मैं देखता हूँ क्या मैं लालच में तो नहीं हूँ? क्या मैं दूसरों की चीजें तो नहीं चाहता? क्या मैं दूसरों की ब्लेसिंग को देख के जलता तो नहीं हूँ? क्या मैं दूसरों के जैसा तो नहीं बनना चाहता? क्योंकि जो दूसरों के जैसा बनना चाहता है वो मसीह में वो विशेष व्यक्ति नहीं बनेगा जो हम बन सकते हैं। अरे आपकी सालों की तकलीफ को एक दिन में हल कर सकते हैं। लाइफ के बहुत से स्ट्रगल एक डायरेक्शन से चेंज हो सकते हैं। आमीन। ये ब्लेसिंग है पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना। और हम लोग को डेली प्रेयर करनी, प्रभु हमको अगुवाई करिए, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करिए, प्रभु मुझे समझ दीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे बुद्धि दीजिए, मैं परमेश्वर के भय में चल सकूं। ये परमेश्वर का आत्मा, प्रभु का आत्मा। आमीन। देखो जानना मतलब किसी चीज का ज्ञान होना और उसकी समझ होना अलग बात है ना। ये ज्ञान और समझ का आत्मा है। ज्ञान है तुमको मालूम है, समझ है तुमको, अब समझते हो उस बात को। पवित्र आत्मा है जो हमारे भीतरी मनुष्य में किसी बात का प्रकाश न डाल देता। हम जानते हैं उस बात को। जो प्रार्थना में परमेश्वर के साथ समय बिताता है
वो रेवलेशंस में चलेगा, उसको कुछ बातें मालूम है। आमेन। एक्सपेक्टेंसी होनी चाहिए कि प्रभु जरूर अगुवाई करेंगे।